हाउ डेयर यू। हम देख रहे हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो अपने स्कूल में होना चाहिए था जो समंदर के उस पार है, और इसके बावजूद तुम लोग हम नौजवानों के पास उम्मीद लिए आते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने अपनी खोखली बातों से मेरा बचपन छीना है, मेरे ख्वाब छीने हैं। इसके बावजूद मैं खुशकिस्मत हूँ। लोग तकलीफ में हैं, लोग मर रहे हैं, निज़ाम तबाह हो रहा है, हम एक बड़े पैमाने पर तबाही का शिकार हैं, और तुम लोगों को सिर्फ पैसों की फिक्र है और माशी तरक्की की कहानियां सुनाते हो। हाउ डेयर यू। हमारी आंखों के सामने एक नस्ल कुशी हो रही है, हमारी स्क्रीनों पर दिखाई जा रही है, और किसी को भी ये कहने का हक बिल्कुल नहीं है कि हमें पता नहीं था, हम लाइल्म थे। मुस्तकबिल में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। तमाम रियासतों पर यह जिम्मेदारी है कि वो नस्ल कुशी को रोकने के लिए इक़दामात करें, इसे ख़त्म करें। हमारा बैनुल-अक़वामी निज़ाम जो इंसाफ, कानून और इंसानी हुकूक की बात करता है, अलमबरदार होने का दावा करता है, वो फ़लस्तीनियों को धोखा दे रहा है। वो बदतरीन जंगी जराइम को रोकने तक के काबिल नहीं। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि इंसान इतने जालिम और संगदिल कैसे हो सकते हैं कि वो जानबूझकर लाखों इंसानों को जो पहले ही एक गैर कानूनी मुहासरे में हैं, उन्हें भूखा मारे, उन्हें दवाइयों तक न देने दे। ये महज एक वक्ती या जुज़वी कब्जा नहीं, बल्कि मुसलसल और एक मुनज़्ज़म जबर और जुल्म है। बहुत सी हुकूमतें अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हैं। वो कानून और इंसान की बात तो करती हैं, मगर खुद कुछ नहीं करती। ये एक इज्तिमाई नाकामी और बायस शर्म है। इसीलिए तो फिर वर्ल्ड फ्लोटेला का आगाज किया गया था। ये आलमी यकजहती की मिसाल है। ये लोग उस वक्त खड़े हुए कि जब इनकी हुकूमतें नाकाम हो गई। लोगों ने खुलकर कहा कि हमारे रहनुमा, जिन्हें हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी, वो दरअसल नस्ल कुशी, तबाही और मौत को सहारा दे रहे हैं, और ये रहनुमा हमें नुमाइंदगी नहीं देते हैं। ये फ्लोटेला मिशन हमारे लिए आखिरी रास्ता था, और इसकी ज़रूरत होना ही एक अलमिया है, और ये एक शर्म का मकाम है। एक मुल्क पूरी कौम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी सबके सामने बैनुल अक़वामी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है, जब इंसानी इमदाद को उसने लोगों तक पहुंचने से रोक दिया, और जबकि लोग भूख से मर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ इमदाद का दाखिला काफ़ी नहीं, हमें कब्ज़ा और जुल्म का भी इख्तिताम चाहिए। हमारी ये जदोजहद उस खूनरेज़ नॉर्मल के खिलाफ है जो जंगी जराइम को जारी रखने के लिए रास्ता फराहम कर रहा है, और यही तहरीक की असल कहानी है। हमें गज़ा और दुनिया के उन खित्तों से नज़र नहीं हटानी चाहिए कि जहाँ पर लोग मज़ालिम और जबर का शिकार हैं। इस नस्ल कुशी और बाकी दीगर नस्ल कुशियों को हमारे अपने निज़ाम, हमारे मीडिया और हमारी हुकूमतों से तक़वियत मिल रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस शराकतदारी को ख़त्म करें, और हम हीरोज़ नहीं हैं, नहीं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो इंसानियत को करना चाहिए। कम अज़ कम हम उनकी पुकार पर लब्बैक तो कह रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुन तो रहे हैं, और दुनिया भर के लोगों से मुतालबा करते हैं कि आगे बढ़ें, इक़दामात करें और इस जुल्म में शरीक न रहें। हमें अपने इख्तियारात, अपने प्लेटफॉर्म्स और अपने वसाइल को इख्तियार करके इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म किसी भी ज़ाविये से काबिल जवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, और हमें इंसानियत के लिए, इंसान होने के नाते जालिम इंसानों से मज़लूम इंसानों को बचाना है। दोस्तों, ये सारे मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि इस ग्रीटा, नौजवान ग्रीटा के अल्फाज हैं जो दुनिया की तारीख में लिखे जाएंगे और हमेशा याद रखे जाएंगे। एक नौजवान लड़की, एक दूसरे मुल्क से आई हुई लड़की, एक बीमार लड़की, रिलीजन्स को साइड पे करके, रंगों को साइड पे करके सिर्फ इंसानियत के लिए निकली। पूरी इंसानियत को गैरत में डालती रही और पूरी इंसानियत से मुतालबा करती रही, और अकेली ही उस बीमारी में गज़ा की तरफ निकली, सिर्फ इंसानियत के लिए और जुल्म के खिलाफ निकली। और शायद दुनिया का दस्तूर भी यही है कि जब कोई जालिम अपनी इंतहा को पहुँचता है तो उसके खिलाफ ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं कि जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, और उन लोगों का इम्पैक्ट इतना होता है कि वो जालिम पूरी जिंदगी सोचता ही रह जाता है। तो बहादुर बने, बुज़दिली की जिंदगी तो पस्ती ही है।